दोस्तों आज हम एक्सपेंडिचर को समझेंगे कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, कितने तरह का होता है। हमने इससे पहले जो है रिसीट के बारे में समझ लिया था। रिसीट दो तरह का होता है, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो एक्सपेंडिचर की बात करने जा रहे हैं। एक्सपेंडिचर जो होता है वो आपका नॉर्मली तीन तरह का होता है। ऐसे तो दो ही होता है बट हम यहाँ पे बात करेंगे तीन की। एक तो होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा जी होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर और तीसरा होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये तीन एक्सपेंडिचर होते हैं। एक्सपेंडिचर को समझने से पहले हम नॉर्मल एक्सपेंस की बात कर लेते हैं। एक्सपेंस और एसेट्स, आपने एसेट्स का मतलब समझ लिया है कि एसेट्स क्या होता है और एक्सपेंस क्या होता है। ऐसा कोई भी चीज़ जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है वो आपके लिए एसेट्स है। और एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट आप ले चुके हैं, अगर आपने कोई बेनिफिट ले लिए हो तो उसकी वो आपका एक्सपेंस है, और वो जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है, देने वाला है, वो एसेट्स है। इसका मतलब हम एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है हमको वो बेनिफिट मिल चुका है, ठीक है। तो अब वो बेनिफिट मिल चुका है या कितने समय तक मिलेगा हम उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर में सबसे पहले है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी वो खर्चे जिसका बेनिफिट मुझे मिलेगा बट एक साल तक, यानी कि अभी मिलना बाकी है। हमने ऐसे ये नॉर्मल एक्सपेंस का मतलब मैंने आपको बताया कि जिसका बेनिफिट हम ऑलरेडी ले चुके हैं। बट जब हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो इससे थोड़ा ऊपर आगे चल के आता है, इससे कुछ बड़ा टर्म है आपका एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर मैं सबसे पहले बात करूं, ऐसा कोई भी मैंने खर्चा किया है, एक्सपेंस मैंने किसी चीज पे किया है जिसका बेनिफिट मुझे सिर्फ एक साल तक ही मिलेगा और एक साल में उसका बेनिफिट जो है खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे ये मैंने पेन खरीदा, क्या ये पेन मैं एक साल से ज्यादा यूज कर सकता हूं? 2 बार 4 बार, 1 महीना 2 महीना, एक साल के अंदर में इसको यूज करते करते खत्म हो जाएगा ना। तो इस पे खर्च करना क्या है, मेरा एक प्रकार से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जो ये मैं इंक इसमें डालता हूं वो इंक भी मेरे लिए क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मैंने पेमेंट किया, खर्चा किया, उसका बेनिफिट मुझे अभी भी मिल रहा है, आगे भी कुछ समय तक मिलेगा, पर विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर में अगर उससे मिलने वाला बेनिफिट समाप्त हो जाए तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपने खर्चे किए हो, उसका बेनिफिट इस साल तो मिलेगा, आने वाले कई सालों तक मिलता रहेगा, वो आपका क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सिंपल से इन दोनों में अगर मैं मतलब अंतर समझाऊं तो कोई भी खर्चा मैंने किया है जिसका बेनिफिट सिर्फ एक साल में मिलेगा और वो बेनिफिट या तो एक साल में मिलना खत्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा उससे, तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और ऐसा कोई खर्चा जिसका बेनिफिट मुझे लंबे समय तक मिलेगा, मतलब एक साल से ज्यादा तक मिलता रहेगा, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसे कि मैंने कोई फिक्स एसेट्स खरीदा, मैंने कोई फर्नीचर खरीदा, जैसे मैंने व्हाइट बोर्ड खरीदा, तो ये व्हाइट बोर्ड जो खरीदा है क्या इसका बेनिफिट मुझे एक साल तक मिलेगा? एक साल से ज्यादा तक मिलेगा, तो ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर ये टेबल है तो ये टेबल अगर है तो टेबल पे खर्चा करना, क्या टेबल एक साल के अंदर में खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा? नहीं ना, इसका मुझे लंबे समय तक इसका टेबल का मैं यूज कर सकता हूं ना। तो इसका मतलब ये कोई भी फिक्स एसेट्स पे खर्चा करना मेरा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ओके, अब आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? ये एक्चुअल में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही एक पार्ट है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो जो मैंने खर्चा किया है जिसका बेनिफिट जो है एक साल तक मिलेगा, बट कई बार जो होता है कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जिसका बेनिफिट जो है लंबे समय तक मिलेगा, बट मैं उसका कोई ओनर नहीं हूं। जैसे मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर में बोला कि मैंने फर्नीचर खरीदा, मैंने व्हाइट बोर्ड खरीदा, मैंने एसी खरीदा, मैंने टीवी खरीदा, तो इसका लंबे समय तक मुझे बेनिफिट मिलेगा, एक साल से ज्यादा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक पार्ट है। जैसे कि मैं कहूं एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करना, आपने अगर एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया है, से आपने 20,000 रुपये खर्चा किया, कितना रुपये 20 खर्चा किया, 20,000। अब बताइए कि अगर मैं अपने ट्यूशन प्रमोशन के लिए 20,000 रुपये खर्चा करता हूं तो क्या उसका बेनिफिट मुझे सिर्फ एक साल तक मिलेगा? एक साल से ज्यादा तक मिलेगा ना। तो सपोज मैंने माना कि जो एडवर्टीजमेंट मैंने किया ना ये 4 साल तक मिलेगा, इसका बेनिफिट कितने साल तक मिलेगा? 4 साल तक। तो ये 4 साल तक मिलेगा, तो ऐसा कोई भी खर्चा जिससे मुझे एक साल से ज्यादा तक बेनिफिट मिलेगा उसको कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
तो ये एडवर्टीजमेंट का जो आपका है। तो अब करंट ईयर, अब मैं इसको 4 से डिवाइड कर देता हूं तो कितना रुपए आ जाएगा, 5000 रुपए। तो ये 5000 रुपए जो है वो आपका यहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, और बैलेंस अगर मैं 20,000 रुपए में से 5,000 घटा दूं तो कितना बचेगा, 15,000 रुपए। अब ये 15,000 रुपए का बेनिफिट जो है वो आने वाले सालों में मिलेगा। हमने अभी अभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब समझा था ना, कि जिसका बेनिफिट 1 साल में मिले और खत्म हो जाए। तो बताइए 20 महीने खर्चा किए, 4 साल तक मिलेगा, तो इस साल 1 साल का कितने के बराबर खर्चा, 5,000। तो बाकी जो 15,000 रुपए है उसका बेनिफिट आगे वाले सालों में मिलेगा। सर अभी अभी आपने बताया कि जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट उसका बेनिफिट आगे तक मिलेगा। बट क्या उसके बदले में कोई एसेट्स आपका जनरेट हुआ कि अब जैसे व्हाइट बोर्ड है, टेबल है, मैं उसका ओनर, वो एसेट्स है, उससे मैं और फ्यूचर में कमा सकता हूँ। बट ये वो खर्चा है जो फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। अगर मेरे ट्यूशन, मान के चलो मैंने अगले साल ट्यूशन बंद कर दिया, क्या ये एडवर्टीजमेंट मेरे काम आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि एडवर्टीजमेंट जिस प्लेस पे, जिस जगह के लिए, जिस नाम के लिए खर्चा किया वहीं पे बेनिफिट दे सकता है। अब मैं ट्यूशन गोविंदपुरी में, अगर सपोज दैट मैं दिल्ली में हूँ और मैं दिल्ली से मैं कहीं बाहर, मैं लखनऊ चला जाता हूँ, मैं कानपुर चला जाता हूँ, तो वहाँ पे क्या मेरा ये एडवर्टीजमेंट पर जो खर्चा किया काम आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इसीलिए ये उस तरह का खर्चा है जो कभी भी एसेट्स नहीं बन सकता है। तो इसको एक और नाम से जान सकते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स। अब ठीक है कि हमें फ्यूचर में जो बेनिफिट देगा वो एसेट्स है, बट ये कौन सा एसेट्स है, फिक्टिशियस एसेट्स, जो कि एक प्रकार से लॉस की तरह काम करता है। ठीक है, तो अब ये जो 15,000 रुपए जो रह गया है इसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। यानी कि हर साल आपने सीखा होगा कि एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ उन्हीं खर्चों को लिखते हैं जो इस साल का है, करंट ईयर का। तो करंट ईयर का आप एडवर्टीजमेंट के नाम से कितना रुपए शो करेंगे, 5,000 रुपए, और जो ये 15,000 रुपए आपका बैलेंस शीट में जाएगा। हर साल के P&L से कितने कितने रुपए चार्ज होगा, 5,000 रुपए। ठीक है, जैसे कि फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है ना, हर साल उसकी वैल्यू कुछ कम होती जाती है, वैसे ही इसको राइट ऑफ कहेंगे या अमोर्टाइजेशन कहेंगे, डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तीनों में आपका अंतर आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ, अगर ये आपको अच्छे से समझ में आया है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।